मरना तो सभी को है। कोई 70 साल में चला जाएगा, कोई 8 साल में, कोई 12 साल में। मौत जब आती है तो फिर गोद नहीं देखा करती। मौत जब आती है तो फिर रिश्ते नाते नहीं देखा करती। मौत के माथे पे पसीना किसी के आंसुओं से नहीं आता। मौत जब आती है तो वो जो मौत का फरिश्ता है, जब उसके आने का वक्त होता है ना, तो फिर बंदा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मरना तो सभी को है। वो नसीब वाले लोग हैं जिन्हें रमज़ान का महीना मिल जाए या फिर जुमे का दिन मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे उस भाई को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। आमीन जैसा कि आमीन। मुझे अल्लामा आलमगीर साहब ने बताया उस बच्चे के ताल्लुक़ से कि वो बच्चा दीनी मामलात में बड़ी दिलचस्पी रखता था। बड़ी दिलचस्पी उस बच्चे को थी मदरसे के तलबा से, मदरसे से और दीनी कामों से। बताया कल कोई काम चल रहा था तो मौलाना से कहने लगा, चाचा जितना काम कराना है आज करा लो, कल नहीं करूँगा मैं, इसलिए कि कल हुजूर का जलसा होने वाला है। भाई यकीनन मेरा ईमान कहता है ये जो दिन मौत के लिए मिला है ना, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत के सदक़े में मिला सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के सदक़े में मिला है। मरना ही तो है ही सभी को, उससे अच्छी मौत नहीं हो सकती जो जुमे के दिन आ जाए। हाँ, मेरा ईमान कहता है आज मेरा भाई वो जो दुनिया से गया है, यकीनन अपनी करवट कब्र में करवटें नहीं बदल रहा होगा, खिड़कियां जन्नत की खुली होंगी, करम मुस्तफ़ा के मदीने से हो रहा होगा और वो जन्नत के मज़े अपनी कब्र में पा रहा होगा। अल्लाह उस जवान के माँ बाप को सब्र जमील अता आमीन फरमाए, आमीन अजर जजील अता फरमाए। आमीन। नौजवानों में इसी बात पे अक्सर कहा करता हूँ, मौत अपने वक्त पे आनी है, लेकिन एक बात याद रखना, औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, बड़ी प्यारी होती है। आज ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मैं चाहता हूँ इसी ताल्लुक़ से थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। औलाद माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, इतनी प्यारी औलाद होती है कि हम सोच भी नहीं सकते एक बाप अपनी औलाद से कितना प्यार कर सकता है, कितना प्यार एक बाप कर सकता है। बस इतना समझ लें कि आज हमारे पास गाड़ियाँ, फोर व्हीलर, मोटरसाइकिलें, सब कुछ हमारे पास है। हमें बोझ लगता है अपने बाप को मार्केट ले जाते हुए, हम थकते हैं गाड़ी पर बैठा करके बाप को डॉक्टर के पास ले जाने में, लेकिन बाप के वो दिन याद रखने चाहिए जब गाड़ी का दौर नहीं था, साइकिल का दौर नहीं था, तुमने कहा था अब्बा मुझे मेले जाना है, 5 किलोमीटर भी बाप गया तुम्हें कंधे पे लेके गया। वो कभी उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया, वो तुम चलते थे तुम्हारी उंगली पकड़ के चला, तुमने बाप की उंगली थामी, कभी थके का अब्बा मेरे पैर में दर्द है, उसने ये नहीं कहा बेटे थोड़ी देर चल ले मैं थका हूँ। जहां तूने कह दिया अब्बा मैं थका हूँ, बाप ने अपने कंधे को तुम्हारी सवारी बनाया है। ये बाप होता है। और हाँ, पढ़ने लिखने वालों, परदेश जाने वालों, तुमसे गुजारिश करूंगा परदेश जाके माँ बाप को ना भूलना, माँ बाप को ना भूलना। आज हमारी ज़रूरतें और हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई हैं कि हम पैसे और डॉलर और रियाल के लालच में अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं। तुम्हें पता है, आओ तुम्हें एक बात बताऊं, दुबई में बाप बेटों में किसी बात को लेके गुफ्तगू हुई। बाप कहने लगा अगर तू मुझसे अलग ही है ना तो मेरे हिस्से का खर्चा दे। सुनना अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं कोई खतीब नहीं हूँ, बस दर्द दिल है जो आपके बीच लेके आया हूँ। मिंबर शरीफ पर ये अल्लाह वालों की जमात है, ये वो जमात है अगर हाथ उठा दे तो बेड़े पार हो जाते हैं। ये हुजूर के मेहमानों की जमात है और मैं अक्सर कहता हूँ ये जन्नतियों की जमात है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है, बस ज़रा गौर करें। तो बाप बेटों में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, नज़ा हुआ, अलहदा साझा हुआ। बाप ने कहा ठीक है तू मेरा खर्चा देगा, बेटे ने कहा मैं तुम्हारा खर्चा नहीं दूंगा। बाप की जिद थी मुझे खर्चा चाहिए। बात चलते चलते कोर्ट कचहरी तक पहुंची, जज के सामने बेटा भी आ गया, बाप भी आ गया। सुनना बहुत गौर से,
बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया, दोनों आमने सामने खड़े हुए, दोनों का अपना अपना वकील था। जज ने कहा बोलो शेख साहब, तुम बोलो क्या मसला है। तो शेख साहब कहने लगे मुझे अपने बेटे से अपने खर्चे का जो मेरा खर्च है वो चाहिए, जो शरीयत ने मेरा हक रखा है इस पे। तो जज ने बेटे की तरफ देख के कहा भाई तू इस बात से मुत्तफिक नहीं। उसने कहा से पूछिए मेरे बाप के पास कमी क्या है। इसके पास होटल भी है, बंगले भी हैं, कई कई मकान भी हैं, कई सारे नौकर चाकर भी हैं, रोज की लाखों की इसकी इनकम है और मुझसे ही अपना खर्च मांगता है। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया और मुझसे ये खर्च मांग रहा है। जज ने बाप की तरफ देखा, क्या बेटे ने सच कहा? कहा हाँ इसने सच कहा। कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे इससे अपना खर्च चाहिए। कितना चाहिए? उसने कहा 1000 नहीं चाहिए, 2000 नहीं चाहिए, मुझे महीने में सिर्फ 1 दिरहम चाहिए। 1 दिरहम 1 महीने में चाहिए। उसने कहा लेकिन शर्त है मेरी, ये दिरहम लेके अपना नौकर नहीं भेजेगा, मेरे पोते को लेकर नहीं भेजे, ये दिरहम अपने हाथ से लेकर के मुझे देने के लिए आए, अपने हाथ से देने के लिए आए। अगर मैं ना मिलूं फिर वापस जाए, फिर दे करके आए। का जब तक मैं ना मिलूं ये मुझे देने के लिए आता रहे। जब ये बात हुई जज ने फैसला कर दिया बेटे तेरी जिम्मेदारी है, बाप है इसका हक दे। उसने मंजूर कर लिया, फैसला हो गया। जब सब जाने लगे बाप को जज ने रोका, कहने लगा जज साहब ने कहा शेख साहब तुम्हारे बाप बेटे के मामलात में मुझे बोलने का हक तो नहीं था लेकिन बात समझ में नहीं आई। इतनी दौलत होने के बावजूद आपने महीने का खर्च 1 दिरहम रखा और वो भी कहा कोई नौकर लेके नहीं आएगा, सिर्फ मेरा बेटा लेकर के आएगा। का पूछना चाहता हूँ इस फैसले की हिकमत क्या है? बाप की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जज साहब ये मैं बताता हूँ। का जब इसने होश संभाला मेरी उंगली पकड़ के चला, जब जवानी तक रहा मेरे साथ चला, इसने जवानी की दहलीज को अबूर किया, मैंने इसका निकाह किया, इसने मेरे साथ खाना खाया, इसकी शादी हो गई, मेरे साथ रहा, इसको खुदा ने 3 बच्चे दिए, ये मेरे साथ बना रहा। जब 3 बच्चे हो गए एक दिन कहने लगा अब्बा अब खर्चे पड़ चुके हैं, अब मैं परदेश जाना चाहता हूँ। का जब इसने इतनी बात कही थी ऐसा था जज साहब जैसे किसी ने सीने में खंजर उतार दिया हो। जब बेटे ने दूर जाने की बात की थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजलियां सी गिर गई हो। इसने परदेश जाने का फैसला किया, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन ये मुझसे दूर जाने की बात किया है और मुझसे दूर जब जाने लगा है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे मेरा हक दिया करे। मेरे घर में कमी नहीं है किसी चीज की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब महीने के महीने ये 1 दिरहम लेके आता रहेगा कम से कम बाप को बेटे का चेहरा देखने मिलता रहेगा, इसका चेहरा तो देखता रहूंगा। बाप ने कहा था जज साहब फैसला ये है, मैंने इसलिए ये फैसला किया कि मैं अमीर जरूर हूँ, दौलत वाला जरूर हूँ, मैं जितने चाहूँ फल खरीद सकता हूँ, जितने चाहूँ फ्रूट खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा खून फल फ्रूट से नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा खून बढ़ेगा तो बेटे का चेहरा देखने से मेरा खून बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई ये रिश्ता है औलाद का बाप से। मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि फला जवान ने बाप की मैयत उठाई तो कमर टूट गई। किसी को ये कह के मैंने तस्किरे करता नहीं सुना कि उसने जब से बाप का जनाजा उठाया कि बिस्तर से लग गया। हाँ ये कई बार सुना है कि फला बाप ने जवान बेटे की मैयत उठाई तो कमर टूट गई है। जिस दिन से बेटे का जनाजा उठा है बाप दिमागी तवाजुन खो बैठा है। औलाद तुझसे गुजारिश है कभी बाप से जुदा ना होना, कभी बाप से जुदा ना होना। खुदा की कसम जो चाहो बाजार से खरीद सकते हो, जो चाहो। आज तो दिल भी बाजार में मिलता है, गुर्दे भी बाजार में मिलते हैं, आंख जो चाहो बाजार से खरीद लो, लेकिन माँ बाप का प्यार किसी बाजार में नहीं मिला करता, किसी बाजार में नहीं मिला करता। और खुदा की कसम ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मुझे बता तो सही, मैं दावत फिक्र देता हूँ हर धर्म हर मजहब के आदमी को, मेरे हुजूर के खिलाफ भौंकने से पहले उनका किरदार देख। यही बाप था जिसे कल बाजार में बेचने पे बेटा फख्र करता था,
जिसे बूढ़ा होने के बाद बाजार में बेच दिया जाता था, एहसान मान आमीना के लाल का। आज तेरी दाढ़ी की दुनिया इज्जत कर रही है तो तेरी उम्र का कमाल लगी, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है, हुजूर का कमाल है। ये उस नबुव्वत के चिराग की रोशनी है जो आज हर घर में बाप को इज्जत बख्श रही है। वरना वो दौर भी दुनिया ने देखा कि जब इसी ईरान की सरजमीन पर एक बाप को बेटा बेच करके फख्र महसूस करता था, बाप के इंतकाल के बाद मां को कनीज बनाया जाता था। खुदा की कसम हुजूर ने जमीन पर कदम रखा, बाप की बोली बाजार में लगती देखी। वो पैगंबर जो जानवरों को रोता हुआ नहीं देख पाया, वो इंसान की आंख में आंसू कैसे देख सकता था। हाँ भी ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया मेरे हुजूर ने। खुदा की कसम 40 साल मेरे हुजूर ने अपने आप को मनवाया और 40 साल के बाद अपनी बात हुजूर ने मनवाई। 40 साल के बाद बात मनवाई। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग किस एंगल से मेरे हुजूर को देखते हैं, वरना मैं इतना जानता हूं मेरे हुजूर को देखने वाले कम से कम ताज्जुब किया न खटा के देखें। आज जो तुम घर के अंदर इज्जत से महफूज हो ना, ये हुजूर का करम है, ये हुजूर का करम है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर का किरदार देखो ना, अभी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया, अरबाब मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए। हुजूर ने भी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया। सुनना, खुदा की कसम मोमिनों का हुजूर से ऐसा रिश्ता है जैसे जिंदगी का धड़कनों के साथ रिश्ता होता है। हमारा हमारे हुजूर से ऐसा रिश्ता है जैसे चांदनी का चांद से होता है, धूप का सूरज से होता है, दिन का उजाले से होता है। ऐसा रिश्ता हमारा हमारे हुजूर के साथ। आज एक एंकर को बोलते सुना, हैरत हुई। वो कहने लगी ये बच्चे देखो उपद्रव फैला रहे हैं। हाँ, मैंने कहा तुम्हें ये बच्चे तो रोड पे नजर आए, लेकिन वो हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले कुत्ते नजर नहीं आए। तुमने अभी नौजवान देखे हैं, खुदा की कसम ये कौम अपने नबी से इतना प्यार करती है, अगर जरूरत पड़ी 18 साल का जवान नहीं, 6 साल का बच्चा भी अपने सर से कफन बांध के निकलता नजर आए। नारे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद, अल्लाह अकबर। हाँ, हम कई बार कह चुके हैं इस बात को, अगर अमन चाहते हो तो मेरे हुजूर की इज्जत से मत खेलना। ये फाइनल फैसला है। अगर सुकून चाहते हो तो मेरे हुजूर की इज्जत से मत खेलना। जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो याद रखना, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। हमारी जान हमारे हुजूर है, हमारा सुकून हमारे हुजूर है। खुदा की कसम हमारी वो तारीख रही है कि माँ ने जब अपने 6 माह का बेटा हुजूर की खिदमत में दिया था, आका ये मेरा बच्चा है, मेरे हुजूर ने तारीख साथ जुमला कहा था, खातून अगर समझदार होता तो मान लिया जाता ये तलवार चला लेगा, ये तीर उठा लेगा, ये खंजर संभालेगा, लेकिन ये तेरा 6 माह का बच्चा क्या करेगा। हमें समझना चाहते हो हम कौन है? हम वो हैं जो उस माँ ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा तीर तो नहीं चला सकता, खंजर भी नहीं चला सकता। 6 माह का है ना? कहा जी। का हुजूर ये तो होता है ना, जंग में तलवारें चलती हैं तो ढालें भी टूटती हैं। हाँ, ढालें भी टूटती हैं। तीर चलते हैं तो ढालें कम भी पड़ती हैं, हाँ कम पड़ती हैं। तो उस माँ ने 6 माह का बच्चा देख के कहा था या रसूल अल्लाह अगर कोई तीर आपकी तरफ आने वाला हो और तीर को रोकने के लिए कोई ढाल ना हो तो मेरे 6 माह के बच्चे को तीर के सामने कर दिया जाए। या रसूल अल्लाह मैं जानती हूँ कि मेरा लख्ते जिगर ये तीर चला तो नहीं सकता है, मगर आका 5-6 तीर खा तो सकता है। ए खातून, मुस्तफा ने फरमाया था तेरा बेटा एक तीर नहीं संभाल पाएगा, पहले तीर में शहीद हो जाएगा। उस्मान ने तारीख साथ जुमला कहा था या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अगर शहीद होता है तो हो जाए, अगर ये जान से जाता है तो चला जाए, मगर कोई तीर आपके पास नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मेरे बेटे के तो जैसे हजारों बेटे आ सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल का जैसा कोई आ नहीं सकता है। जिंदाबाद पाइंदाबाद। हाँ, हम ये भी कहते हैं सब आतंकवादी नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो हमारी आपसी मिल्लतदारी को बिगाड़ रहे हैं। हाँ ओ भाई, बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूं मेरे हुजूर का किरदार देख, क्या इज्जत थी बाप की,
क्या वकार था बाप का, यही मक्के की ज़मीन है। मेरे हुजूर मक्के की गलियों में टहल रहे हैं। अभी ऐलान नबुव्वत भी मेरे हुजूर ने नहीं फरमाया है। खास मेरे हुजूर की निगाह पड़ी ना तो एक जवान बाप का गिरबान पकड़ के खींच रहा है। जिसका गिरबान पकड़ा उसके चेहरे के बाल सफ़ेद हैं, जिसने पकड़ा है वो कड़ियल जवान है। मेरे हुजूर करीब गए, जाने के बाद आपने फरमाया, जवान मामला क्या है, तू इसको क्यों खींच रहा है? जब इतनी बात कही है उसने कहा था, तुम कौन हो, क्या मामला है? ये हमारे आपस का मिला है, तुम चले जाओ। मेरे हुजूर फरमाते बता तो सही, ये कौन है तेरा, इसे क्यों बाजार में घसीट के लाया है? इससे पहले कि बेटा कुछ बोल पाता बाप की चीख निकल जाती है। उसने रो के कहा, ये बेटा है, मैं बाप हूँ। इतना सुनना था, नबुव्वत के चेहरे पे जलाल के आसार नजर आए। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाला हाथ उठाया और जवान बेटे के हाथ पे यूं मार के बाप का गिरबान छुड़ाया। छुड़ाने के बाद कहा, अब पता बात क्या है, क्यों इसको बाजार में घसीट के लाया है? जब इतनी बात कही है तो जवान कहता है, मुझसे ना पूछो, इसी से पूछो, ये मेरा बाप लगता है। जब हुजूर ने बूढ़े की तरफ निगाह की, तू बता बात क्या है? उसने कहा, आने वाले ओ महजबीन व हसीन, बता तो सही, आज तक मक्के में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसने किसी गरीब की हौसला अफजाई की हो, जिसने किसी मजलूम की मदद की हो। बता तो सही, तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तेरा रिश्ता क्या है इस शहर से? मेरे हुजूर ने कहा था कि मेरे बारे में मत पूछ, पहले तू बता तेरा क्या मामला है। उसने कहा, मैं इसका बाप लगता हूँ। जब तक मेरे पास कमाई रही, ये मेरी कमाई खाता रहा, मुझे घर में रखता रहा। जिस दिन से कमाई खत्म हुई है, बस ये मुझे एक नजर देखना नहीं चाहता है, मुझे बेचने बाजार में लाया है। जब इतनी बात हुजूर ने सुनी है, सरकार फरमाते, बता तो सही, क्यों इसे बेचने के लिए बाजार में लाया है? जब इतनी बात मेरे नबी ने कही है, जवान ने कहा कि इसे बेच करके मैं कुछ पैसे हासिल करूंगा, उससे जिंदगी गुजारूंगा। मेरे हुजूर ने अपना हाथ जवान के सीने पे मारा, फरमाया, नादान, तुझे क्या लगता है इसे बाजार में बेच के अमीर बन जाएगा? इसे बाजार में बेच के दौलत वाला बनेगा? सुन, अगर अमीर बनना चाहता है, इसे बाजार में न बेच, इसे अपने घर लेके चला जा। इसको घर ले जाने के बाद इसकी खिदमत कर, इसे बेच के अमीर नहीं बनेगा। अगर ये राजी हो गया तो जब दुनिया सो जाएगी, ये रात के सन्नाटे में अपने भागने वाले हाथों को उठाएगा, दरसने वाले होठ खोलेगा और रो के कहेगा, मेरे मालिक, मेरे बेटे के इल्म रिस्क में बरकतें दे दे। आका फरमाते हैं, इतना अमीर तुझे बाजार की दौलत नहीं बना सकती है जितना अमीर तुझे तेरे बाप की दुआएं बना सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे। हुजूर आप ना होते तो हम कहीं के ना थे। हाँ, ये इज्जत बाप को मिली है ना, मेरे मुस्तफा की जिया से मिली। ये हुजूर की आमद की आज रोशनी है जो बापों की इज्जत सलामत। मैं इन बापों से भी दो बातें कह लूं, अगर तुम्हें इज्जत हुजूर के सदक़े में मिली है तो फिर बताओ, हुजूर की सुन्नत चेहरे पे कब सजाओगे? कब्र में पैर लटक गए, अभी हमारे शौक पूरे नहीं हुए, हमें सुधरने के लिए कोई और उम्र आएगी। आज जो इज्जतों की महराज है ना, ये तेरे मूछ के बल पे नहीं है, मदीने वाले की आमद की वजह से। अगर तुझे लगता है हुजूर के आने से इज्जत मिली है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। और जानते हो बूढ़ों की क्या इज्जत थी, बाजार में बेच दिए जाते थे बूढ़े। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी इज्जत हुजूर ने दी तो कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। ये बोझ वाली चीज नहीं है। जवानों में तुमसे भी कहता हूँ, हुजूर की सुन्नत सजा लो। आज ना अगर कह देना आगे चेकिंग हो रहा है हेलमेट का, तो नया खरीदेगा और उसमें 2.5 किलो वजन लगभग होगा, उसे रखेगा सर, किस लालच में 600 रुपए ना चले जाए, पुलिस पकड़ लेगी, चालान करेगी, इसलिए 2.5 किलो का हेलमेट रखने तैयार नहीं। कब्र में फरिश्ते पकड़ेंगे तो चालान नहीं करेंगे, रिमांड पे लेंगे। सुन, मैं बताता हूं, रिमांड पे लेंगे। और उनकी रिमांड ये नहीं 2 पट्टे मार लिए पानी पीने बैठ गए। पूछो इन उलमा से, एक कुर्ज मारेंगे 70 गज जमीन में घुसेड़ देंगे। नाखून इतने लंबे होंगे
यूं गाड़ेंगे, फिर उठा के ऊपर रखेंगे, फिर मारेंगे। बता ये बैत करने पड़ेंगे या कब्र के गुर्ज करने पड़ेंगे? फैसला कर, तेरी मर्जी है। उलमा का काम बताना है, मनवाना नहीं है।